राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं आपको। तो ये देखिए फूलों से सजे हुए हैं। आज मैंने गुलाब के फूलों से इन्हें सजाया है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वैसे तो मैं अपने मंदिर को रोज़ फूलों से ही सजाती हूँ। जैसे फूल मिल जाते हैं मुझे, मैं वैसे फूलों से सजाती हूँ। अगर मेरे गार्डन में फूल भी नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ एक फूल बेचने वाली दीदी रहती हैं, उनसे मैं फूल लेकर अपने मंदिर को सजा देती हूँ। तो ये देखिए आज ना ये घर के ही फूल थे। हम गांव से आए थे तो वहाँ इतने बड़े बड़े गांव में गुलाब के फूल खिले हुए थे, बहुत सारे फूल थे, वहाँ से हम लेकर आए। लेकिन ये गुलाब का फूल एक दिन तक ही रहता है, तो मम्मी बोली इतने सारे फूल ले जाओ क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इतने सारे फूल लेकर आई थी। और यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ घी गरम, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं। नवरात्रि में घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और आज था हमारी भांजी का बर्थडे, हम पहुँच गए हैं वहाँ। तो ये देखिए वहाँ उनके यहाँ नाश्ता लगा रही हैं दीदी। तो नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा फास्ट था, हम ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते, बच्चे खाएंगे। वैसे तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बेहद पसंद होती हैं, लेकिन ना मैं अपने घर पर बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं खाने देती हूँ। बहुत कम खाने देती हूँ, क्योंकि मैं उनकी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहती हूँ। क्योंकि जितना आप फास्ट फूड से दूर रहोगे उतना ही हेल्दी रहोगे। लेकिन आज बुआ जी के यहाँ गए हैं, तो बुआ जी का प्यार तो आप जानते ही हो, बुआ जी का प्यार बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। तो फिर हम भी उनसे मना नहीं करेंगे, वो खाने के लिए ये सारी चीज़ें रेडी हैं। और ये देखिए जैसे नाश्ते में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी थी, अब वो ले जा रही हैं ट्रे रूम में, और वहाँ सभी बैठकर नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए कोल्ड ड्रिंक भी ले जा रही हैं, लेकिन हम व्रत में हैं, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, हम पियेंगे चाय, और चाय ही पीते हैं। वैसे हमारा मंडे का फास्ट था, और नेक्स्ट दिन से फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मंडे वाला ब्लॉग है, मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि उस दिन चले गए थे हम बर्थडे में। नेक्स्ट दिन फिर नवरात्रि थे, और नवरात्रि के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वो इसके बाद आएगी। और हम पहुंच गए हैं गरीब बच्चों के लिए खाना खिलाने के लिए। तो सभी वहां गए थे, और बच्चों ने इस तरह से फिर उनके लिए खाना खिलाया। तो ये सबसे अच्छी बात है, गरीब बच्चों को बर्थडे पर खाना खिलाना चाहिए। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे तो इतने सारे बच्चे आ गए थे, उनकी फैमिली आ गई थी, और देखकर इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे थे, फैमिली भी बहुत अच्छी थी, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको शब्दों में नहीं कह सकती, ये चीज़ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए सभी सेलिब्रेट करते हैं जन्मदिन, आजकल सभी बच्चों के मनाते हैं, लेकिन इस तरह से जन्मदिन मनाना बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे हम कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं, जैसे जन्मदिन मनाते हैं या नवरात्रि में कन्या गुड़िया जैसे करते हैं, तो इस तरह से ही करनी चाहिए, गरीब बच्चों को ही खाना खिलाना चाहिए। देखिए क्या होता है, नवरात्रि में हम बहुत सारी कन्याओं को बुलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, और आता है तो कोई भोजन नहीं करता है। लेकिन आप उस भोजन को किसी गरीब बच्चों को देकर आओगे, वो बहुत ही प्यार से भोजन करेगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए यहाँ सभी का योगदान है, सभी बांटने में लगे हुए हैं, और बच्चे भी इतने खुश थे, आपको मैं बता नहीं सकती। उन बच्चों को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए यहाँ सभी तैयारी कर रहे हैं, पैकेट खोलकर रख रहे हैं, और पहले से जैसे पैकेट खोलकर हम लगा कर रख लेंगे तो बांटने में परेशानी नहीं होगी, आसानी से बढ़ जाएगा। और इस तरह से हम सभी योगदान कर रहे थे। और पैकेट खोलकर जग में जो चटनी होती है समोसे वाली, वो कर लेंगे, और इससे रखने में भी आसानी होगी। तो फिर ना ये चेयर पर अच्छी तरह से खुल नहीं रही थी, तो फिर दीदी ने एक खाट मंगाई, खाट पर उन्होंने अच्छी तरह से लगा दिया था।
खाना बांटने के बाद सभी घर पर आ गए थे और यहाँ केक कट कर रही हैं। सभी थके हुए हैं बहुत, और केक काटने के बाद आप सब सो जाएंगे। आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।